हेलो दोस्तों, मैं आपका केटी स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग G20 के बारे में विस्तार से जानेंगे कि G20 के सम्मेलन में क्या हुआ, क्या थीम रही, इसकी स्थापना कब हुई। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि G20 में हमारे द्वारा मतलब कि भारत के द्वारा कितना उस पर खर्च किया गया। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है उसको ध्यान लें। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। बड़ी प्यारी ही लाइन लिखी हुई है कि हिम्मत मत खोना, अभी आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। अपने आप को भी कहीं ना कहीं सिद्ध करना है, क्योंकि जितने रिश्तेदार हो गए चाहे आस पड़ोस के लोग हो गए, बहुत बार करते हैं कि अब आगे क्या करना है, इससे नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी हमें सिद्ध करना है अपने आप को, और इसी के साथ हम लोग G20 का शुरू करते हैं। आइए जानते हैं हम लोग G20 की स्थापना कब हुई। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। लेकिन क्यों हुई थी? आर्थिक वित्तीय संकट से निपटने के लिए। किस चीज से निपटने के लिए? आर्थिक वित्तीय संकट। आर्थिक वित्तीय संकट से निपटने के लिए इन्होंने 1999 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई, इस समय पहली बैठक नहीं हुई थी। तो इसकी बैठक पहली कहाँ हुई है? 2008 में वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, जो यूएसए का क्या है? राजधानी है। इसकी अध्यक्ष उस समय कौन से थे? उर्सुला वॉन थी। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। इन्होंने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च की हुई है, जिसको हम लोग यूरो करते हैं। और इसको अपनाने वाले कितने देश हैं? 20 देश, मतलब कि 20 देश ऐसे हैं जो यूरो को अपनाए हैं। मुख्यालय तो उस समय बना नहीं था, बाद में इसे ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय बताया गया। कुल देशों की संख्या इसमें 27 है। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन है। और अभी जो नया नया जुड़ा हुआ है एक और अफ्रीका यूनियन। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 27 इसमें देश हैं। तो अब कितने हो गए? 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन और एक AU था, जिसको अफ्रीका यूनियन बोला गया। अब इसके बारे में तो 19 और 120, तो इसको मिलाकर हम लोग G20 बोलते थे। अब देखिए इसका नाम चेंज होता है या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है। इसी के साथ अभी 2023 की जो बैठक है वो इंडिया में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मोदी जी थे। लेकिन अब इसकी 2024 की बैठक बेल्जियम में होगी, ब्राजील में होगी। और जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लूला दा सिल्वा। ये इसके क्या हो जाएंगे? अब वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारे पास कब तक था? इसकी G20 की अध्यक्षता इस समय 2023 की भारत मतलब कि इंडिया कर रहा है। अभी इस पे भी बहुत ज़्यादा आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा इंडिया और भारत के बारे में विवाद भी चल रहा है। लेकिन जब तक नाम चेंज नहीं हुआ है तब तक हम लोग इंडिया के बारे में ही चर्चा करेंगे, इंडिया और भारत। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो 18वें नंबर की है। ठीक। अब इसके बाद 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा, जो 19वें नंबर की बैठक होगी। और जिसके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? लूला दा सल्वा।
लूला दा सल्वा इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेंगे और 2024 में इसकी बैठक भी होगी। और इंडिया में कब से कब तक बैठक रही इसकी, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। अभी वर्तमान में अध्यक्ष तो यही हैं मोदी जी, लेकिन उन्होंने अपनी G20 का सम्मेलन जो हो गया उसको ख़त्म करने के बाद जो एक हैमर होता है, हथौड़ा होता है, जो अध्यक्षता जो अगला जो धारण करेगा उसको दिया जाता है। तो इस समय वो अध्यक्षता किसके पास आ गई है, लूला दा सल्वा के पास आ गई है अध्यक्षता। गलत है। जैसा कि G20 का सम्मेलन हो चुका है और आज हम लोग G20 के बारे में जानेंगे कि क्या उसकी थीम थी, कौन अध्यक्ष रहा, किन किन देशों को इनवाइट किया गया था और कौन कौन देश इसमें शामिल थे। अब क्या यह G20 G21 हो जाएगा या G20 ही रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 की ये कौन सी बैठक थी, 23वीं बैठक थी और ये 17वीं बैठक थी जो प्रगति मैदान भारत में हुआ था। 2023 के अध्यक्ष नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी थे जो भारत के क्या है, पीएम भी हैं। और 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, जो महाउपनिषद से लिया गया है, जिसमें छठे अध्याय में 72वें पृष्ठ पर यह स्थित है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसका भी महत्व है, क्योंकि पूरा विश्व जो भारत है सदैव वो क्या मानता है कि पूरा विश्व हमारा क्या है, एक अर्थ है और एक ही हम लोग फैमिली हैं और एक ही फ्यूचर के साथ हम लोग क्या करें, आगे बढ़ें। इसको भारत चाहता है। G20 का लोगो जिसमें पृथ्वी और कमल का फूल बना हुआ था, जिसमें कमल का फूल हमारे 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, मतलब कि 7 महाद्वीपों को दर्शाता है, क्योंकि कमल के फूल में 7 पंखुड़ियां हैं जो 7 महाद्वीपों को बताती हैं। और इसमें अलग अलग तरह के रंग भी शामिल हैं। ठीक है, जैसे लोगो था हमारा पृथ्वी और कमल के फूल। कमल के फूल में 7 पंखुड़ियों को दिखाया गया था और 7 पंखुड़ियां प्रदर्शित करती हैं 7 महाद्वीपों को। इन लोगों में कुछ रंग भी थे। कौन कौन से रंग थे, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रंग इसमें शामिल थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जैसे केसरिया, हरा, नीला और सफेद। ये 3-4 रंग थे। कौन कौन से रंग थे फिर से हम लोग देख लेते हैं। केसरिया, हरा, नीला और सफेद रंग, ये हमारे लोगों में ये 4 कलर थे। इसके सिवा कोई भी ऑप्शन आता है, अगर ये आपको पता है तो आप इसमें से सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वैसे ही आमंत्रित देश भी थे। आमंत्रित देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस ये हो गए। और कौन कौन से थे, नीदरलैंड भी आ जाता है, ओमान, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ओमान, यूएई, मिस्र, नाइजीरिया और इसको हटा दिया जाए, सिंगापुर, कौन कौन से देश हो गए हैं, कुल मिला के 9 देश इसमें शामिल थे। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, यूएई, मिस्र देखिए यहाँ पे 2 बार हो गया है, नाइजीरिया, सिंगापुर और स्पेन छूट रहा है। कुल मिला के 9 देश जो थे इसमें आमंत्रित किए गए थे, मतलब कि ये इसके अस्थायी सदस्य नहीं हैं, इनको भारत ने अपने तरह से आमंत्रित किया हुआ था। Like and subscribe my channel KT Study Center.